हाय एवरीवन, मैं हूं धीरज और आप देख रहे हैं कैरियर 2.0। आज हम आए हुए एन कॉलेज के पास, जो कि यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 2.0 का एग्ज़ाम चल रहा है। तो यहाँ पे जो भी कैंडिडेट आए हुए हैं, 3 से हम जानेंगे कि इनका एग्जामिनेशन कैसा गया, क्योंकि आज 6 to 8 का एग्जामिनेशन चलने वाला है। तो जानेंगे कि पेपर कैसा आया हुआ था और किस तरह का पेपर का लेवल था। तो बने रहेगा हमारे इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। कैसा रहा आपका पेपर? ठीक रहा भैया। कितना क्वेश्चन बनाया? टोटल बना दिए? तो छूट भी गया? टोटल कौन सा सब्जेक्ट था आपका? साइंस। कैसे रहा? साइंस के क्वेश्चन कैसे थे? साइंस में थोड़ा टफ था, मैथ सही था। मैथ सही था, साइंस टफ था। क्या क्वेश्चन पूछे गए, कुछ रिकॉल कर पा रहे हैं क्या? इधर आती है ना? टाइम नहीं। चलिए कोई नहीं। कैसे गया आपका? कैसे गया पेपर? आपने एग्ज़ाम दिया था, कैसे गया पेपर आपका? बढ़िया गया है। अच्छा गया। कौन सा सब्जेक्ट था आपका? मैथ्स के क्वेश्चन कैसे रहे? मॉडरेट थे, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, टाइम लग रहा था उसको बनाने में। उसमें उसके वजह से कोई क्वेश्चन छूट भी गया आपका? हाँ, 1-2 क्वेश्चन लास्ट में छूटा है, जो पता नहीं था वही छूटा, जो अच्छे से आता था उसको तो बनाए थे। बिहार से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन पूछे गए? हाँ, बहुत सारे थे। और संथाल उनथल का दिया हुआ था, उसमें कौन से जिला है वो उसमें इन्वॉल्व है। और बहुत सारे क्वेश्चन थे। इंटरनेशनल क्वेश्चन भी कुछ आए हुए थे क्या? इंटरनेशनल याद नहीं आ रहा। करंट अफेयर से? करंट अफेयर था, लेकिन इंटरनेशनल याद नहीं आ रहा है। नेशनल? नेशनल था कुछ। अच्छा, करंट अफेयर पूछा कब से गया था? कौन से ईयर से पूछा गया? 23 का ही था, उसमें 22 का नहीं था, 23 का ही था सब। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग नहीं था, इसलिए आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा। क्या एक्सपेक्टेशन क्या है इस बार का? एक्सपेक्टेशन थोड़ा मैथ में वही लेंदी क्वेश्चन है, उसमें थोड़ा डाउट हो रहा है कि कैसा होगा। लेकिन एक्सपेक्टेशन अभी बता नहीं सकते जब तक चेक नहीं कर सकते। इससे पहले एग्जामिनेशन दिया था आपने इसका, बीपीएससी टीआरई 1 का? नहीं, बीपीएससी नहीं, हम लोग झारखंड से हैं, तो वहाँ से बीपीएससी फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं और बाद बाकी झारखंड का ही एग्जाम। जब बिहार का क्वेश्चन जब पूछा, आप तो झारखंड से, तो कोई प्रॉब्लम भी हुआ उस टाइम में आंसर देने में? उसमें प्रॉब्लम हुआ कि करंट अफेयर में ही क्वेश्चन था वो सब, तो 2-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन रहता है, तो उसको जनरली लोग नहीं पढ़ते हैं। हम लोग तो लास्ट टाइम में पढ़े थे ना, पहले एकलव्य का तैयारी कर रहे थे, तो लास्ट टाइम में इधर आए, तो 1 महीने में वो करंट अफेयर थोड़ा छूट गया। मैथ और साइंस है उसको रेगुलर। इसके लिए आपने कोचिंग वगैरह किया था? कोई कोचिंग नहीं। सेल्फ स्टडी? कैसा गया आपका एग्जामिनेशन? अच्छा गया। अच्छा गया। कितने क्वेश्चन बनाए आपने? क्वेश्चन तो नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तो सारे ही बनाए थे। क्वेश्चन तो सारे ही करे थे, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तो इसलिए सारे क्वेश्चन करे थे। अच्छा, आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं बरेली से आए हुए एग्जाम देने के लिए। कैसा रहा सफ़र? कैसा था सफ़र? तो मत ही पूछो, तो बेटर है। अच्छा, थोड़ा सा ट्रेवल में दिक्कत हुआ? बहुत प्रॉब्लम हुई काफ़ी। अब एग्जामिनेशन कैसा गया? मतलब अच्छा गया? हाँ, ओवरऑल अच्छा है। अच्छा, हाँ। एक्सपेक्टेशन क्या रहा है आपका इस बार का? क्या रहेगा एक्सपेक्टेशन? तो मेरी तो अच्छी है, देखो बाकी। इससे पहले एग्जामिनेशन दिया था आपने? नहीं, इससे पहले वो बीएड को आउट कर दिया था, सो इस वजह से दे नहीं पाई थी मैं। बीएड को आउट कर दिया था, इस वजह से नहीं दिया। क्या सब्जेक्ट क्या बताया आपने? मेरा तो मैथ साइंस है। मैथ साइंस था। कैसे क्वेश्चन लगे आपको मैथ साइंस का? मैथ्स के थोड़े से, हाँ, 6 to 8 के अकॉर्डिंग थोड़ा सा था, हाई लेवल का था। हाँ, बाकी साइंस ठीक थी। साइंस से कोई क्वेश्चन रिकॉल कर पा रहे हैं क्या? नहीं, रिकॉल तो मत पूछो, अभी रिकॉल कुछ नहीं कर पाऊंगी मैं। करंट अफेयर का? करंट अफेयर से मतलब फेडअप हो गई हूँ, इतना सफ़र करके 2 दिन से सोए नहीं है, सो माइंड अभी निकलना भी होगा आपको? हाँ, जस्ट अभी जाना है। अच्छा, जीके जीएस कैसा लगा आपको? जीके जीएस में भी ऑलमोस्ट ज़्यादातर बिहार से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, और अभी पूछा था जो 2023 में आए थे, क्या बोलते हैं, गणतंत्र दिवस, इंडिपेंडेंस डे पे जो आते, रिपब्लिक डे पे, सॉरी, 26 जनवरी रिपब्लिक डे होता है, तो उस पर जो गेस्ट आते हैं वो कौन थे, वो इस तरीके के क्वेश्चन थे। G21 की अध्यक्षता कौन करेगा, इस टाइप ऑफ क्वेश्चन। और बिहार से क्वेश्चन जब आए तो आप कुछ नर्वस लगे, कुछ ऐसा लगा कि? कुछ नहीं, पढ़ के आए थे तो ठीक था, सब कुछ ठीक ठाक था। और किसी चीज़ में दिक्कत हुआ यहाँ पे आकर के? थोड़ा सा सफ़र में प्रॉब्लम हुई, और क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा इनको डाउन करना चाहिए।
अकॉर्डिंग टू 6 to 8 वो डाउन करना चाहिए थोड़ा सा। हाँ, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सर आप पेपर आपका पेपर बहुत अच्छा था, इजी टू मॉडरेट था पेपर, और उसमें मैथ सेक्शन में थोड़ा लेंदी था और टाइम टेकिंग था। तो मैथ में जो है फार्मूलेज रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। अगर बोला जाए कि 6 to 8 के हिसाब से क्वेश्चन मॉडरेट टू इजी हार्ड लगे या हाई लेवल का स्टार्टिंग सही था? इजी टू मॉडरेट जीएस में कह सकते हैं और साइंस में, लेकिन मैथ्स में थोड़ा मॉडरेट टू टफ था। ऐसा क्या क्वेश्चन पूछा था उसमें? लेंदी क्वेश्चन थे, मैथ्स के क्वेश्चन लेंदी थे, टाइम टेकिंग थे। साइंस से क्या क्वेश्चन पूछे? जी, साइंस से क्या क्वेश्चन पूछे? साइंस के क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड थे, ज़्यादातर बॉटनी के क्वेश्चंस और कुछ बायोलॉजी रिलेटेड, लेकिन सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड थे। तो क्वेश्चन कुछ छूटे भी या सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, लेकिन यही स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि जीएस में और साइंस में उसको पहले आप अटेम्प्ट कर लीजिए और जो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम आप बचा करके उसका यूज आप मैथ में कर लीजिए। यही तो इस बार का एक्सपेक्टेशन क्या रहेगा आपका? मुझे लगता है ठीक जाना चाहिए, हो जाना चाहिए ना? बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप कहाँ से आ रहे हो? अयोध्या से। अयोध्या से। कैसा रहा सफ़र, कैसा था ये बताइए? अच्छा था, काफ़ी अच्छा था, और ठीक है, यहाँ व्यवस्थाएं काफ़ी बढ़िया थी और शासन व्यवस्था भी काफ़ी अच्छा है, सारी चीज़ें वेल मेंटेन थी। आप इससे पहले एग्जामिनेशन देने के लिए यहाँ पे बिहार आए हुए थे? हाँ, इससे पहले मैं बीपीएससी एग्ज़ाम में और प्राइमरी का जो एग्ज़ाम था उसमें भी मैं आया था। तो प्राइमरी एग्ज़ाम में हम लोग क्वालिफाई थे, लेकिन बीएड थे, तो इस वजह से हम लोग बाहर हो गए। बाकी बीटीसी वालों को शामिल किया गया था, आप जानते ही हैं। आई विश की इस बार आपका रिजल्ट जरूर आया। थैंक यू सो मच। जी, एप्टीट्यूड से कोई क्वेश्चन नहीं था, फिजिक्स साइंस से, मैथ से और आपका रीजनिंग से और जीएस से क्वेश्चन था। जीएस से कोई क्वेश्चन रिकॉल कर पा रहे हैं क्या? जी सर, बहुत सारे क्वेश्चन थे कि आदित्य L1 का इंचार्ज कौन था, और बहुत सारे क्वेश्चन थे। और मैथ से कौन सा चैप्टर से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा गया था? आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, लीनियर इक्वेशन था, बहुत सारे, सब मिला जुला था सर। टोटल अटेम्प्ट कर लिए थे आपने? टोटल क्वेश्चन था, टोटल 150 में से 150। नेगेटिव नहीं है तो सबको अटेम्प्ट करना है। थैंक यू सो मच। आपका कैसा गया? पेपर मीडियम था, थोड़ा साइंस पार्ट था हमारा, तो थोड़ा टफ लेवल आया था साइंस का। अच्छा, हाँ। साइंस का क्या क्वेश्चन टफ लगा आपको? क्वेश्चन क्या उसमें जो थे, जैसे सब्जेक्टेड होता है अपना, बायो का है, साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री, तो जिसका जो अच्छा होता है मैथमेटिक्स में, तो हमें थोड़ा बायो टफ लगा था। आपसे मैथमेटिक्स से? हाँ, तो इसलिए हमें बायो थोड़ा आपको हार्ड लगा? हाँ। बायो में किस तरह कोई क्वेश्चन रिकॉल कर पा रहे हैं क्या? ऐसे फिलहाल इतना याद नहीं है इसका, क्योंकि जल्दी में अटैम्प्ट किया था, क्योंकि मैथ में टाइमिंग सॉल्यूशन में टाइमिंग ज़्यादा लगा, मैथ में कैलकुलेशन ज़्यादा था थोड़ा सा। 40 क्वेश्चन पूछे थे मैथ से? हाँ, मैथ से 40 क्वेश्चन थे। कौन कौन से सब्जेक्ट से आ रहे थे? जो मैथ में आए थे हमारे समांतर माध्य से, मतलब केंद्रीय परिवर्ती की मापे थी, और आपका ज्योमेट्री से भी था, ठीक है, सर्किल से भी थे क्वेश्चन। और जीके जीएस करंट का बात करें तो करंट कैसा था? करंट 2022 के कुछ क्वेश्चन रख दिए गए थे ज़्यादातर से। हाँ, G20 से भी कोई क्वेश्चन पूछे गए थे? G27 का नहीं, 21 का था एक क्वेश्चन, G21 का। अच्छा, नेशनल लेवल या इंटरनेशनल से भी कोई क्वेश्चन आ रहे थे क्या? हाँ, इंटरनेशनल अदर देशों के 3-4 क्वेश्चन आए थे। क्या क्वेश्चन थे? क्वेश्चन पेपर है मेरे पास, उसमें से क्वेश्चन ऐसे याद नहीं हो पाएगा इतनी जल्दी। थोड़ा सा बता दीजिए दिखा करके। मैं आपको दिखा सकता हूँ पेपर। इसमें से क्या हार्ड लगा था आपको? इसमें बस यही था कि जो 2022 के क्वेश्चन पूछे थे करंट अफेयर्स के, वो थे 2-4 क्वेश्चन करें बिल्कुल। जैसे कि अभी एक क्वेश्चन ये था कि अमेरिका में लीजन ऑफ मेरिट सम्मान किसे दिया गया था, इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट कौन सा था, तो ये थोड़े से 2-3 क्वेश्चन थे जो वो लगे थे। रुबेला का उन्मूलन कहाँ से, किस देश में हुआ था, ये था। आप बिहार से ही आए हैं या आप कहीं और से? हम उत्तर प्रदेश से आए हैं, और नोएडा, ग्रेटर नोएडा। इससे पहले इसका एग्ज़ाम दिए थे? बीपीएससी का नहीं दिया था, लेकिन इसका पहला एग्ज़ाम जो था वो इजी था इसके मुकाबले। इससे पहले एग्ज़ाम पहला वाला इजी था, ये टफ है पेपर उसके मुकाबले देखा जाए। अच्छा, हाँ, और जो सिलेबस को तो उसका कवर तो कर रहा है, लेकिन थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच। एग्जामिनेशन कैसा गया आपका? माइनस मार्किंग नहीं थी तो अटेंड तो पूरा किए हैं, लेकिन हाँ पेपर का लेवल जो है काफ़ी हार्ड था। हाँ, हम यूपी से हैं, इलाहाबाद से। यूपी से आ रहे हैं? अच्छा, तो क्या कुछ यहाँ पे आने के बाद कुछ लगा कि हाँ एग्ज़ाम सही गया, या कुछ मन उदास भी? एक्सपीरियंस हमारा है यूपी से, तो यहाँ अलग है। जैसे वहाँ OMR सीट और बुकलेट सीट जो है 15 मिनट बिफोर हमें देते हैं कि हम उसको फिल कर लें, उसके बाद जैसे ही टाइम हो जाता है तो बोलते हैं ओपन करिए। अब यहाँ पे हमारा
हमारा उसी 2.5 घंटे में 15 मिनट ले रहे हैं। आप OMR भरिए और बुकलेट सारा जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उसके लिए वो 15 मिनट ले रहे हैं। हमारे पास बच कितने रहे? 2 घंटे और 15 मिनट। तो उसी में हमें मैनेज करना पड़ रहा है। और पेपर मैथमेटिक्स तो बहुत हार्ड था, तो उसके लिए सोल्यूशन के लिए समय भी लगता है। तो हम कह सकते हैं कि टाइम बहुत कंज्यूमिंग था। अच्छा, टाइम कंज्यूमिंग था। और क्वेश्चन कैसे थे? हार्ड थे? देखिए, केमिस्ट्री के 3-4 क्वेश्चन थे, जो कोलबे प्रोसेस का एक क्वेश्चन आया था। केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन थे वो कुछ हार्ड थे। बायोलॉजी बहुत इजी आई थी, जैसे क्वेश्चन अमीबा से क्वेश्चन था, और अमीबा से क्वेश्चन था, और टमाटर में कौन सी एसिड पाई जाती है, ऐसा लाइक क्वेश्चन था। और मेमोरी ग्लैंड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे बायोलॉजी के। कह सकते हैं साइंस पोर्शन सही था, लेकिन मैथ बहुत हार्ड था। आपका बायोलॉजी था सब्जेक्ट? हाँ, हम BSc हैं, तो लेकिन मैथ तो 6 से 8 में मैथ रहता है। इंटर तक की मैथ थी, कह सकते हैं। मैथमेटिक्स बहुत हार्ड लगे? क्या कौन से चैप्टर से पूछे गए थे ज़्यादातर क्वेश्चन? ये ट्रिग्नोमेट्री भी आई थी, और ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन थे कुछ, और ये सब आयताकार क्षेत्रफल, ये सब से क्वेश्चन थे। मैथ तो हार्ड था, कह सकते हैं। उसमें क्वेश्चन छूट भी गए थे क्या? छोड़ेंगे क्यों? जब माइनस मार्किंग होगी तो छोड़ेंगे क्यों? अच्छा। और ये GK GS का कैसा था? GK GS पार्ट अच्छा था। रीजनिंग? हाँ, जैसे पूना पैक्ट से क्वेश्चन आया था GK GS में, और गांधी इरविन समझौता कब हुआ, ऐसे करके। रीजनिंग कैसे आए हुए थे? रीजनिंग में रीजनिंग तो ज़्यादा थी नहीं, जो जितने क्वेश्चन थे इजी ही थे। और जो लैंग्वेज का पहला पार्ट था उसमें इंग्लिश बहुत इजी आई थी, हिंदी, हाँ वो तो इजी ही था पहला पार्ट। 9 मार्क्स तो उसमें लेने हैं। तो करंट अफेयर का बात करें तो करंट अफेयर? हाँ, करंट अफेयर्स डेफिनेटली कह सकते हैं। करंट अफेयर्स हार्ड था। कैसे क्वेश्चन पूछे थे? एक तो ये था कि 26 जनवरी, यही गणतंत्र दिवस पे भारत के अतिथि कौन थे, ऐसा हुआ। और एक रूबेला वायरस है, एक तो रूबेला वायरस फ्री कौन सा देश हो गया पूरी तरह, एक ये क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन। बिहार से भी क्वेश्चन पूछे उसमें? और क्वेश्चन था कि DGP एक कोई वो चला है, परियोजना चली थी, तो उसमें दिया था कि बेंगलोर और वाराणसी और एक और जगह था रायपुर, तो इनमें से कहाँ से नहीं चली थी, एक ये क्वेश्चन था करंट का। तो एक्सपेक्टेशन क्या रहेगा इस बार का आपका? कि नॉट फुली सेटिस्फाइड नहीं हुए? नहीं। इससे पहले एग्जामिनेशन दिए थे यहाँ पे? कोर्स हम तो यूपी में आ नहीं रहा है, तो हमने राजस्थान का भी दिया है, राजस्थान का स्पेशल पढ़ा, फिर राजस्थान भी गए। बिहार आना हुआ तो बिहार स्पेशल पढ़े, बिहार आए। चलिए कोई नहीं, मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आपका रिजल्ट आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। पेपर कैसा था भैया? पेपर का लेवल ठीक था, साइंस का थोड़ा लेवल उठाया था अच्छा से। सब्जेक्ट साइंस था आपका? मैथ वाला सही था। मैथ वाला सही था, और सब हार्ड लगा? नहीं, हार्ड नहीं था, लेकिन कुछ लेवल जैसे थोड़ा सा उठा गया, जैसे इंटर लेवल तक का उठाया था अच्छा खासा साइंस में। बाकी मैथ सही था, मैथ साइंस के बच्चों के लिए। मैथ साइंस का ही बच्चा हूँ मैं। अच्छा, और ये GK GS कैसा गया है? क्या GK GS कैसा पूछा था? वो तो ठीक है, GK GS वाला सही था। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हार्ड भी थे? किसमें का? मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन हार्ड भी लगा? बहुत साधारण था, बहुत सही था वो। सही था? तो सब में रहता है, लेकिन सब ठीक था। अच्छा, ज़्यादातर अच्छा ये क्या बोलते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड से कोई क्वेश्चन पूछे थे? क्या चीज़? टीचिंग एप्टीट्यूड से कोई क्वेश्चन पूछे थे? क्वेश्चंस वही मैथ साइंस था, और GK GS वाला था, और लैंग्वेज वाला तो बिल्कुल ईजी दिया था। लैंग्वेज लेना ही उसको उचित नहीं था, वैसे एकदम ईजी दिया हुआ था। चलिए, थैंक यू।